क्या कोई इतना भी प्यार में पागल हो सकता है कि किसी और के लिए अपनी जानों की बाजी लगा दे, किसी और के लिए अपने प्राण की 1% भी चिंता किए बगैर खुद मौत की गले लग जाए। देखिए, मैं मनीष सर आपके अपने चैनल चौरसिया मैथमेटिक्स 2.0 में स्वागत करता हूं। आज फिर से जोधा और अकबर की एक अनोखी प्रेम कहानी के साथ हम आपके पास एक नई दास्तां को लेकर के पेश हुए हैं। जोधा और अकबर के बीच का लव संबंध, रिलेशन ऑफ लव इतना गहरा था, इतना अधिक गहरा कि लोग एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। एक दूसरे के लिए जानों की बाजी लगा दिया करते थे। वैसे तो अकबर के दरबार में बहुत सारे उनकी रानियां थी, बहुत सारी दासियां थी, लेकिन जोधा की बात कुछ अलग ही थी। जोधा जो है अकबर के हार्ट में, दिल में बसी हुई थी, और हार्ट की बात हार्ट ही जानता है। जब जोधा ने अकबर की विषकन्या से जान बचाई तो जोधा अकबर के और भी बहुत करीब आ गई। हालांकि पहले से तो अकबर के करीब जोधा थी ही, लेकिन बीच में कुछ दूरियां बढ़ गई थी उनके बीच में कुछ खटपट होने के कारण। परंतु जब विषकन्या के बात को उन्होंने सिद्ध किया, उसने बतलाया कि विषकन्या, ये जो गर्ल जिससे आप मैरिज करने जा रहे हैं वो एक विषकन्या है और इससे आपकी डेथ हो सकती है, मौत हो सकती है। तो बिना कुछ सोचे बेचारे उस खीर को खा लेती है और खुद मौत के गले लग जाती है। परंतु अकबर उसे मरने नहीं देता है, हालांकि उसे बचा लेता है, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी जोधा अकबर के लिए पूरी तरह से पागल थी। अकबर भी जोधा के लिए पागल ही था। ठीक है, देखिए, ये तो रही जोधा और अकबर के बीच। अकबर जिसे दूध माँ कहा करता था, दूध माँ की दर्जा दिया था, जिसका नाम महामांगा था, जो कि अकबर की दूध माँ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अकबर की जब माता पिता जंगलों में इधर उधर भागते फिरते रहते थे, हुमायूं शेरशाह सूरी के डर से, उस समय अकबर के घर में कार्य करने वाली महामांगा, जो एक बाई थी, दासी थी, उसके घर की नौकरानी थी, उसने अकबर को अपनी दूध पिला करके उसकी जान बचाई। और इसलिए अकबर उसको माँ का दर्जा दिया करता था। परंतु अपनी माँ अपनी ही माँ होती है, खुद की माँ, और सौतेली सौतेली ही होती है। ठीक है, चाहे वो आपका मौसी हो, मामी हो, सौतेली माँ हो, फूआ हो, कोई भी क्यों न हो, यदि आप बिना खाए बगैर सो जाते हो रात्रि को, तो आपकी माँ जबरदस्ती आपको उठा करके खिलाती है। अगर आप नींद में भी रहते हो तो केवल कहती है कि आप मुंह खोलो, वो आपके मुंह में डाल देती है भोजन, गोदी में लेकर के बढ़िया से आपको खिलाती है। चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, माँ तो माँ होती है, और माँ के लिए उसका पुत्र हमेशा एक छोटा बच्चा के समान ही रहता है। परंतु एक मौसी, एक फूगा, एक दादी नहीं, एक मौसी, फूगा, मामी, सौतेली माँ इस तरह का कार्य कभी भी नहीं करती। आपसे पूछती है कि खाना खाओगे, आप कहिएगा कि नहीं, मन नहीं है खाने का। कहे ठीक है, जब मन होगा तब खा लेना, चले जाएगी अपना काम करने, सोने वगैरह। ठीक है, तो खुद का माँ होती है, और माँ का दर्जा कोई भी नहीं ले सकता है। और चूंकि ये तो महामांगा जो थी अकबर की दूध माँ थी, हालांकि उसके घर की दाई थी, परंतु अकबर ने इसे दूध माँ का दर्जा दिया था और उसके दरबार का वकील थी। और ये अकबर के मुंह पर चिकनाती जरूर थी, परंतु अंदर ही अंदर उसको चाकू घोंपने का कार्य करती थी। देखिए, दुनिया में ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहनी चाहिए हमें, जो अधिक मीठा बोलते हैं, क्योंकि जो अधिक मीठा बोलते हैं, मीठा बोलने वाले लोगों से अधिकतर ही हमें घात होता है। वो हमें धोखा देते हैं, ठीक है, हमारे दिल को चोट पहुंचाते हैं बहुत अधिक। परंतु जो मुंह पर ही आपको खरी खोटी सुना दे, वो आपका दिल का साफ व्यक्ति है। ठीक है, देखिए, तो महामांगा मुंह पर चिकनाती जरूर थी, परंतु अंदर ही अंदर अकबर को मारने का साजिश कर रही थी। विषकन्या को महामांगा ने ही हरमदल में शामिल कराया था, ठीक है, अपने बदौलत। इससे पहले उसने बहुत सारी साजिश की जाल रची हुई थी। जब रुकैया बेगम माँ बनने वाली थी, तो उसके दूध में जहर मिला करके, केसर मिला करके उसको पिला देती थी। 2 बार ऐसा कार्य किया था उसने कि रुकैया बेगम का कोई संतान न हो, और जब कोई अकबर का संतान ही नहीं रहेगा तो अकबर का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। जब जोधा बेगम आई
अकबर के लाइफ में, तो जोधा बहुत समझदार थी। कोई भी कार्य, कोई भी चीज खाती थी तो उससे पहले अगल बगल के पशु पक्षियों को खिलाकर देख देती थी कि कहीं इसमें कोई जहर तो नहीं है। और जब गर्भवती हो गई जोधा, तो उस समय भी महामांगा ने चाल चलने की कोशिश किया था, परंतु जोधा बहुत समझदार थी और उसने देख लिया था। हालांकि उसने अकबर से इसके बारे में बात किया था, तो परंतु अकबर जोधा को डांट दिया था, कहा था कि वो मेरी माँ है, माँ से बढ़कर है, और उसके बारे में मैं एक भी गलत शब्द नहीं सुन पाऊंगा। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि फेल्यूर इज द बेस्ट टीचर ऑफ आवर लाइफ। फेल्यूर इज द बेस्ट टीचर ऑफ आवर लाइफ। हालांकि उस समय जोधा जो है अपने महामांगा के साजिश को हालांकि फेल तो जरूर कर दिया था, परंतु उसको बेनकाब नहीं कर सकती थी, क्योंकि अकबर के बहुत करीब थी महामांगा। देखिए कहा जाता है कि अगर 16 साल की उम्र में कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ देना, तो यदि उसका इरादा सच्चा हो तो वो अब्दुल कलाम आजाद भी बन सकता है, और यदि इरादे गलत हो ना तो ओसामा बिन लादेन भी बन सकता है, या फिर मेरे जैसा बेकार आदमी भी रह सकता है। कहा जाता है फेल्यूर इज द बेस्ट टीचर ऑफ आवर लाइफ। सचिन तेंदुलकर जो था 10वीं फेल था। धीरू भाई अंबानी भी अपने लाइफ में फेल हुए थे, परंतु कहा जाता है कि बार बार जीतने वाले लोगों का हेडलाइंस बनता है, परंतु जो बार बार हार करके जीतता है उसका इतिहास बनता है। इतिहास में नाम उसका लिखा जाता है गोल्डन वर्ड से, स्वर्ण अक्षरों के द्वारा। तो उस समय भी महामांगा ने जोधा के लिए साजिश किया था, हालांकि उस साजिश को बेनकाब कर दिया था जोधा। हालांकि आगे चल करके जोधा की हकीम और हुकाम पुत्र डेथ हो गए, तो उसके बाद सलीम पैदा हुआ। उसके बाद भी बहुत सारे लाइफ में खटपट हुआ अकबर और जोधा के बीच में, फिर भी उनके बीच का प्रेम कहानी बहुत ही गहरा था। देखिए आगे चल करके जोधा ही थी, समय गुजरता जाता, देखिए जोधा ही थी जो महामांगा को केवल उसके गलत इरादों को करने से रोक सकती थी, और उसको अकबर के समक्ष प्रस्ताव रख सकती थी कि ये जो आपकी माँ है, जिसे आप दूध माँ के नाम से जानते हैं, ये आपके पीठ पीछे साजिश करती है। देखिए महामांगा जो थी अकबर की छोटी अमीजान, जिसका नाम चांद बीबी था, चांद बेगम जो है अहमदनगर की शासिका थी। ठीक है, उसको महामांगा ने तकरीबन 25-30 साल से एक गुफा में कैद करके रखे हुआ था, इसलिए मात्र कि चांद बेगम जो थी वो बहुत सारे खजाने का राज जानती थी। बहुत सारे हुमायूं के खजाने कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ नहीं है, इसका पता चांद बेगम को ही था। और यही कारण है कि महामांगा जो थी चांद बेगम को 25-30 साल से एक गुफा के अंदर कैद करके रखे हुए था, और रोज उसको भोजन देने के लिए जाया करती थी। अपने महल में से ही एक गुप्त, जिसको हम लोग गुप्त मार्ग अंडरग्राउंड कहते हैं, अंडरग्राउंड बनवा लिया था महामांगा ने, और अंदर ही अंदर उस गुफा में प्रवेश कर जाती थी महामांगा। एक बार जब जोधा ने देख लिया और जब पता चला कि ये अकबर की छोटी अमीजान है, तो जोधा ने अकबर की छोटी अमीजान को वहां से कैद से निकाला। उसे युद्ध भी करना पड़ा सैनिकों के साथ, और जब वहां से निकाल करके अकबर के समक्ष उसे पेश किया, तब जाकर के अकबर को पता चला कि अच्छा ये हमारी दूध माँ है और हमारे पीठ पीछे साजिश करती है। और उस समय महामांगा को अकबर ने कैद खाने में जेल में डाल दिया था। ठीक है, ये थी जोधा। देखिए उसके बाद जोधा और भी करीब आ जाती है अकबर के, उसके दिल के करीब हो जाती है। उसके बगैर अकबर को 1 मिनट भी नहीं रहने देती थी। 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 1 मिनट भी नहीं रहने देती थी।
जोधा के बगैर अकबर एक पल भी अब नहीं रह पाता था, और भी उसके हार्ट और माइंड पर पूरा का पूरा कब्जा जोधा का ही हो जाता है। ठीक है। और अकबर जो है जोधा के प्यार में पहले से भी बहुत अधिक पागल हो जाता है। देखिए, लव के लिए कहा जाता है अधिकतर कि लव ऐसा चीज होती है कि जितना भी इसके बारे में कहा जाए कम ही लगता है। ठीक है। देखिए, लव के लिए मैंने कुछ लिखा है अपने से, आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। देखिए, एक लवर अपने बिलव्ड से, एक प्रेमी अपना प्रेमिका से कहता है कि तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, रात रात भर नींद नहीं आती है, आंखें खुली रहती है, एक अजीब सा फीलिंग रहता है दिल में, मानो मेरी जान निकल रही हो, तुम्हें जोर से गले लगाने का मन करता है परंतु लगा नहीं पाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरे सीने पर 100 किलो का वजन रख दिया गया हो। पहले जब भी कोई रोमांटिक गाना सुनता था तो मुझे बहुत बकवास लगता था, परंतु आजकल जब कभी भी कोई रोमांटिक गाना सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि सारी गाने मेरे लिए ही बना हुआ है। जानता हूँ कि ये सब आपको बकवास लग रहा है, ये सब आपको बकवास जरूर लग रहा होगा, परंतु एक लवर के लिए है। यदि कोई व्यक्ति अपने बिलव्ड में, लव में पागल हो जाता है किसी के लिए, तो ऐसी कदम उठाता ही उठाता है। देखिए, एक बॉय है, हमेशा दारू सिगरेट खैनी गुटखा वगैरह पीता रहता है और अपनी लवर से कहता है, झूठ बोलता है, जब भी पूछती है तो झूठ बोलता है, कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम ये सब नहीं पीते हैं। एक वक्त क्या होता है कि वो नंगे हाथों पकड़ा जाता है, शराब पीते, सिगरेट पीते। तो जब उसे पूछती है बॉय कि आखिर तुमने मेरे से झूठ क्यों कहा, मैंने तो तेरे को छोड़ने के लिए कहा था परंतु तूने छोड़ा नहीं, शराब और गुटखा, दारू सिगरेट। हालांकि देखिए, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर सिगरेट पीते हो तो साफ साफ बोल दो उससे, आगे वाले से, कि हाँ हम सिगरेट पीते हैं, उसके दिल को ठेस नहीं लगेगी। ठीक है। परंतु झूठ बोल करके किसी का भरोसा नहीं जीतनी चाहिए। शराब पीते हो तो बोल देनी चाहिए आगे वाले से कि हाँ हम शराब पीते हैं। तो क्या, तो वो बॉय बोलता है, लवर, हाँ हम पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, परंतु ये सब तुम्हारे आने से, मेरे लाइफ में तुम्हारे आने से पहले हमने इस सब का यूज किया था और मुझे इसकी लत लग गई है। पर क्या करें, अब आप ही बताओ, तुम मेरे लाइफ में अब एंट्री की हो और तुम्हारे बाद कोई दूसरी गर्ल मुझे मिले तो तुमको छोड़ करके और उसको अपना लूंगा? मतलब तब जाकर के उस गर्ल को पता चलता है कि हाँ, मेरे आने से पहले इस बॉय के लाइफ में सिगरेट और शराब वगैरह आई है और इसलिए वो उसकी हालात को समझ पाती है। देखिए, और एक फिर भी वो मान नहीं पाती है गर्ल, फिर भी कहती है तुमने मेरे से झूठ क्यों कहा, मुझे छोड़ दो। तब वो बच्चा बोलता है, बॉय बोलता है कि क्या छोड़ दूं, तेरे को छोड़ दूं या फिर शराब को छोड़ दूं या फिर लाइफ को छोड़ दूं? देखिए, इसके लिए मैंने एक लिखा है। उसने कहा था कि बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा मैं तुम्हें छोड़ दूं और तुमने कहा शराब छोड़ दो, माँ ने कहा घर छोड़ दो और गांव छोड़ दो। एक दिन ऐसा आएगा जब ऊपर वाला कहेगा इस दुनिया को ही छोड़ दो। देखिए, जब अकबर ने महामांगा को कैद खाने में डाल दिया, तब जब महामांगा का पुत्र आदम खान को पता चलता है कि अकबर ने अपनी दूध माँ को कैद खाने में डाल दिया है, तब आदम खान
के सर पर भूत सवार हो जाता है और अपनी तलवार वगैरह ले करके अकबर को मारने के लिए निकल जाता है। जब अकबर को पता चलता है तो सैनिकों के साथ घिर करके और अकबर ने आदम खान जो है अकबर के सैनिकों और अकबर के द्वारा तलवारों के बीच काट दिया जाता है, मार दिया जाता है। और जब बहमांगा को पता चलता है कि अकबर ने आदम खान को मार दिया तो बहुत ही श्राप देती है और उसकी श्राप अकबर को लग जाती है, हाय लग जाती है। जोधा कहती है महामांगा अकबर को, जिस तरह से आज मैं अपने पुत्र के लिए बिलख रही हूँ, रो रही हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी अपने पुत्र के लिए रोगे, तड़पोगे, बिलखोगे, परंतु कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं रहेगा। और उसकी हाय अकबर को लग जाती है। ठीक है, देखिए ये था हमारी जोधा और अकबर की अनोखी प्रेम कहानी की दास्तां। और यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल चौरसिया मैथमेटिक्स 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, जाते जाते एक और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जब मैं भी छोटा था तो एक थ्योरी को मैंने प्रूफ, मेरे टीचर ने कहा था, लगभग 3 या फिर 4 क्लास में होऊंगा, कि इस थ्योरी को प्रूफ करो। और मैंने उसको प्रूफ करके जैसे ही दिखलाना चाहा तो मेरे से भी पहले किसी और ने दिखला दिया। मेरे क्लासमेट था, मेरे से भी पहले किसी और ने उस थ्योरी को प्रूफ करके दिखला दिया। ठीक है, तब जा करके मुझे समझ में आया। उस समय मैं हालांकि फेल नहीं हुआ था, सेकेंड रैंक पर मैंने उसको प्रूफ करके दिखलाया था, परंतु फिर भी लगभग तो फेल ही हो चुका था। तब मुझे पता चला फेलियर इज द बेस्ट टीचर ऑफ माई लाइफ। कामयाब होने के लिए लाइफ में कभी कभी फेल होना पड़ता है, चाहे वो लव हो, जंग हो या फिर पढ़ाई के क्षेत्र हो। टाइमिंग जो है सब में मायने रखती है, चाहे वो कोई भी एरिया क्यों ना हो। टाइमिंग आपका अच्छा है तो आपका एंडिंग भी अच्छा ही रहेगा। ठीक है, मौका मिलते ही चौका मार देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी एरिया क्यों ना हो। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो हमारा चैनल चौरसिया मैथमेटिक्स 2.0 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दिए करिए चैनल को।